हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। देखो, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा लिमिटेड होता है, जिसके अंदर घर खर्च भी चलाना होता है, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है फ्यूचर के लिए, और इंश्योरेंस वगैरह भी लेना पड़ता है ताकि हमारी फैमिली पीछे सिक्योर हो सके। तो अब देखिए, लिमिटेड इनकम के अंदर घर खर्च चलाने के बाद, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा पैसा नहीं बच पाता है। तो उसका सॉल्यूशन होता है यूलिप, मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मतलब इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। इसके अंदर मिनिमम 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद ही हम पैसे जो है विड्रॉल करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट साथ में हो जाता है। अब क्या है कि इसके अंदर अलग अलग प्लान्स होते हैं, जैसे अभी कैनेरा एचएसबीसी लाइफ एक नया एनएफओ लेकर आया है, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। इसके अंदर क्या होता है कि जो एनएसई की टॉप 300 जो कंपनीज होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही, उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज जिनका हाईएस्ट अल्फा स्कोर होता है, वो इस इंडेक्स का पार्ट होते हैं। सिंपली बताऊं तो अल्फा का मतलब होता है अदर स्टॉक से थोड़ा अच्छा रिटर्न जनरेट करना। इस फंड के अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब जैसा इंडेक्स परफॉर्मेंस करेगा, सेम वैसा ही रिटर्न हमारे फंड के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। और ये एनएफओ 20 अप्रैल तक ओपन रहेगा, मतलब अब लगभग 13 दिन के आसपास बचे हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू है 10 रुपए। और यहाँ एज लो एज 2000 रुपीज मंथली से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और बात करें कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो ये जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक और एचएसबीसी के बीच में। और इसके अंदर पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक भी शेयर होल्डर है। तो मतलब तीनों का ही अपनी इंडस्ट्री में काफी जाना माना नाम है। और कैनरा एचएसबीसी लाइफ का जो सॉल्वेंसी रेशियो है 210%, मतलब 210%। और आईआरडीआई जो मैंडेट होता है 150%, तो उससे काफी हायर है। मतलब ये कंपनी बताती है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, मतलब कोई भी क्लेम वगैरह करता है तो कंपनी पे करने की कैपेसिटी रखती है। और इसका जो टोटल एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है 37,000 करोड़ रुपए। मतलब कितना एसेट अपने अंडर में मैनेज करती है, कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स ने 21.2% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 10 साल में, और 31.7% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 5 साल में। 2015 से अब तक अप्रोक्सीमेटली माने तो 6.8 टाइम्स, मतलब 6.8 गुना जैसा रिटर्न दिया है। ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बाकी पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। और इस एनएफओ की ज्यादा जानकारी के लिए मैंने उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। और इस फंड के अंदर लाइफ कवर भी मिलता है 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, या यूं कह दे 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम। उसी के साथ साथ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 lakhs ऑफ प्रीमियम। And maturity will be tax free under section 1010D for annual premium up to 2.5 lakhs। और यहाँ पर एनआरआई कस्टमर्स के लिए भी सुविधा है कि एनआरआई कस्टमर कैन इन्वेस्ट एज मच एज दे वांट। और बात करें कैनरा एचएसबीसी लाइफ की, तो इसके प्रीवियसली लॉन्च्ड फंड्स ने भी काफी अच्छी रिटर्न बना के दिए हैं। और इनके जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर रिटर्न ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस अवेलेबल हैं। प्रॉमिस फॉर ग्रोथ केयर, इसके अंदर लाइव कवर चार्जेस रिटर्न किए जाते हैं अलोंग विथ फंड वैल्यू एट मैच्योरिटी। प्रॉमिस फॉर ग्रोथ का एक वेरिएंट है जो कि एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो अपने फैमिली की गोल्स वगैरह अश्योर करना चाहते हो जब वो इस दुनिया के अंदर ना हो। मान लो उनकी डेथ हो जाए तो पीछे फैमिली का क्या होगा, तो उनके लिए ये चीज बेनिफिशियल है। तो इसके अंदर पहला बेनिफिट ये है कि जो फ्यूचर प्रीमियम्स हैं, जो हमारे ये लाइफ कवर या यूलिप के प्रीमियम्स हैं, वो इंश्योरर द्वारा पे किए जाएंगे। और जो मैच्योरिटी फंड वैल्यू है वो नॉमिनी को दी जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि लाइव कवर इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम, या यूं कह दें 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम। और तीसरा बेनिफिट ये कि पॉलिसी होल्डर की डेथ पर इनकम बेनिफिट मिलता है। मंथली इनकम बेनिफिट 1/12 पार्ट ऑफ एनुअल प्रीमियम, ये दिए जाते हैं पर मंथ, मैक्सिमम 120 मंथ्स तक दिए जाते हैं। और ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये कस्टमर की वाइफ, चाइल्ड या पेरेंट्स के द्वारा यूज किए जा सकते हैं अपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स वगैरह है या जरूरत के पूरा करने के लिए। और इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। एक बार फिर आपको इसका पूरा नाम वगैरह बता देता हूं। तो इस एनएफओ का नाम है कैनरा एचएसबीसी लाइफ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। तो ये 20 अप्रैल 2025 तक ओपन रहेगा, लगभग 13 दिन के आसपास बचे हैं। स्टार्टिंग एनएवी है मतलब नेट एसेट वैल्यू है 10 रुपए। एज लो एज 2000 रुपीज मंथली से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है,
इन्वेस्टमेंट वगैरह की सलाह नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आप बनाते हैं तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं और अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स वगैरह हैं उनसे सलाह लेकर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा।